हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर श्वेता। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस क्लास में मैं लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके आईआईटी जैम एग्जाम्स में पूछे गए डिस्कस करूंगा। मोर स्पेसिफिकली आई विल डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन आईआईटी जैम एग्जाम। ओके, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपको क्वेश्चन और सॉल्व करना इस सेंस में नहीं है, आप इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो कुछ बेसिक्स हैं वो भी आपको सीखने में मदद मिलेगी इस क्वेश्चन की हेल्प से। तो ये सिर्फ आपके लिए आईआईटी जैम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स में भी ये आपकी हेल्प करेगा। और मेरा भी पर्पस सिर्फ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाना नहीं है, मेरा पर्पस ये चैनल बनाने का भी ये है कि आप सिर्फ क्वेश्चन करना ना सीखें, आप बेसिक्स सीखें, आप सब्जेक्ट सीखें कि सब्जेक्ट है क्या। और क्वेश्चन तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएगा। अगर आपको बेसिक्स आता है किसी सब्जेक्ट का तो क्वेश्चन इज नॉट ए बिग डील। तो बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड या इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब टू मी, ओके, सो दैट यू कैन नॉट मिस द इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑफ माय चैनल। ओके, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका जैम 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि लेट V be a finite dimensional vector space and T from V to V be a linear transformation. If rank of T is equal to rank of T square, then which of the following options are correct? More than one options are correct. Maybe एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। ऑप्शन पहला था NT equal to NT square. Here NT stands for the null space of T. Okay. Range T equal to range T square. RT stands for the range of T. NT intersection RT is equal to 0, मतलब intersection of null space of T and range space of T equal to 0 या null space of T equal to सिंगलटन 0। इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है ये हमें देखना था। गिवन आपके पास क्या है? गिवन है आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम V टू V और साथ ही साथ रैंक ऑफ T इक्वल टू रैंक ऑफ T स्क्वायर। इतनी इंफॉर्मेशन में से आपको देखना है कि इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है और कौन से ऑप्शंस गलत है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? लेट्स डू इट। सॉल्यूशन की ओर आते हैं। जनरली जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें रैंक नलिटी थ्योरम की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि रैंक नलिटी थ्योरम क्या है। लिखते हैं हम, इफ मान लीजिए कि अगर आप T जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से U की ओर, ठीक है, देन रैंक नलिटी थ्योरम सेज देन बाय रैंक नलिटी थ्योरम rank of T plus nullity T is equal to dimension V. What is the nullity T? Nullity T is the dimension of null space of T, या आप कह सकते हैं dimension of kernel T, ठीक है। And what is rank T? Rank T is equal to dimension of range space of T, ठीक है। मतलब यहां लिख देता हूं मैं, nullity T is डायमेंशन ऑफ एंटी बोले या कहीं पर कर्नल टी भी बोला जाता है एंटी को, एंड रैंक टी इज व्हाट? रैंक टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी, दैट इज आरटी। ओके, तो देखिए आप इस थ्योरम का इस्तेमाल करके शायद इस क्वेश्चन को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रैंक नलिटी थ्योरम टी पे लगाते हैं। ठीक है, तो आपका जो गिवन क्या है, गिवन टी जो है फ्रॉम वी टू वी, ये जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम कहते हैं T पर रैंक नलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, लगाते हैं। तो बाय रैंक नलिटी थ्योरम व्हाट वी कैन राइट, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू रैंक ऑफ T प्लस नलिटी T। इसको चाहे तो हम इक्वेशन लिख लेंगे। अब हम, चूंकि आपको दिया गया है आपको रैंक ऑफ T इक्वल टू T स्क्वायर, एक बार T स्क्वायर पे भी रैंक नलिटी थ्योरम लगा के देख सकते हैं। अब T स्क्वायर पे अगर आपको रैंक नलिटी थ्योरम लगाना है, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो T स्क्वायर है, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका डोमेन क्या है। तो आपको पता है कि T स्क्वायर इज आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V हियर, क्योंकि आपका T जो है V से V की ओर है। ठीक है, तो हम अगर T स्क्वायर पे रैंक नलिटी थ्योरम लगाते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सेम डायमेंशन भी रहेगा, क्योंकि T स्क्वायर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसका भी डोमेन जो है सेम वेक्टर स्पेस V है, तो यहाँ भी डायमेंशन V ही लिखा रहेगा। हाँ, लेकिन T की जगह हम क्या लिख देंगे, T स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रैंक ऑफ T स्क्वायर प्लस नलिटी ऑफ T स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास देखिए दो इक्वेशंस आ गए, एक तो इक्वेशन ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम चाहे तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं। देखिए अगर इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा,
रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर प्लस नलिटी ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है? गिवन है रैंक ऑफ टी और रैंक ऑफ टी स्क्वायर दोनों सेम है, इक्वल है। तो आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रैंक ऑफ टी जो है वो रैंक ऑफ टी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आपका क्या कंक्लूजन निकलता है? यहां से कंक्लूजन निकलता है आपका कि नलिटी टी इज इक्वल टू नलिटी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी नलिटी टी इक्वल टू नलिटी टी स्क्वायर आपको मिला है। इससे हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि एन टी इज इक्वल टू एन टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि नलिटी टी का तो मतलब होता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। तो अगर दो सब स्पेस है मान लीजिए आपके पास, उनके डायमेंशंस बराबर हैं, तो यहां से आप ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि आपके वो दोनों स्पेसेस जो है वो इक्वल भी होंगे। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप v इक्वल टू लीजिए आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर का एक सब स्पेस ले लीजिए, मान लीजिए w1 इक्वल टू x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस क्या है? कह सकते हैं बेसिकली इट इज व्हाट a0 such that a belongs to r मान लीजिए। ठीक है, और w2 ले लीजिए आप y एक्सिस ले लीजिए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 0 b and b belongs to r। ठीक है, तो w और w2 अगर आप देखें तो ये क्या है? ये आपके r स्क्वायर के दो सब स्पेसेस हैं। डायमेंशन ऑफ w1 अगर आप बोलिए तो वो भी 1 है। नहीं, डायमेंशन ऑफ w1 निकालेंगे तो भी 1 है। डायमेंशन ऑफ w2 भी निकालेंगे वो भी 1 है। लेकिन यहां से क्या आपको मिलता है कि w1 एंड w2 आर सेम? नहीं। तो यहां से ये बात सीखने को मिलती है कि अगर दो सब स्पेसेस हैं, उनके डायमेंशंस सेम है, डायमेंशन इक्वल है, तो यहां से हमें ये कंक्लूजन नहीं निकालना है कि वो स्पेसेस भी इक्वल होंगे। जैसे कि अभी हमने देखा ऊपर एग्जांपल में कि दोनों सब स्पेसेस मतलब नलिटी एन टी स्क्वायर, ठीक है, डायमेंशंस बराबर है। डायमेंशन ऑफ नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एन टी स्क्वायर हमने सॉल्व किया। तो यहां से हम तुरंत ही ये कंक्लूजन पे नहीं निकलेंगे कि नल स्पेस ऑफ टी भी नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर के बराबर होगा। इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहां से एक बात निकल के ये आती है कि व्हेन टू सब स्पेसेस आर इक्वल, ये है इसका बेसिक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन सॉल्व करना तो आप सीख जाएंगे ऐसे से करना, बट बेसिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक्स बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दो सब स्पेसेस इक्वल प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो आपको जब भी ये प्रूफ करना होगा टू स्पेसेस आर इक्वल, तो एक तो आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि आपको क्या करना होगा कि दोनों का डायमेंशन सेम करना पड़ेगा। मतलब डायमेंशन अगर हम v लेते हैं वेक्टर स्पेस, इसके दो सब स्पेसेस w1 w2 लेते हैं, तो w1 इक्वल टू w2 ये प्रूफ करने के लिए हमें दोनों के डायमेंशंस भी इक्वल करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वन सब स्पेसेस कंटेन्ड इनटू अदर। मतलब अगर इसी में अगर हमारे पास एडिशनली ये भी होता कि w1 इज कंटेन्ड इनटू w2 या w2 इज कंटेन्ड इन w1, कोई भी एक ही होता, तो हम यहां से एक कंक्लूजन पे निकल जाते कि w1 इज इक्वल टू w2। ओके, तो इसका मतलब जो अभी हम एक क्वेश्चन डील कर रहे हैं उसमें हमने डायमेंशन ऑफ एन टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एन टी स्क्वायर तो प्रूफ कर दिया। एक्स्ट्रा क्या बचा हुआ है? ये प्रूफ करना कि वन सब स्पेस इज कंटेन्ड इनटू अदर। ठीक है, तो इसमें हमें बिना इसे प्रूफ किए हम ये कंक्लूजन पे नहीं निकल सकते कि एन टी इज इक्वल टू एन टी स्क्वायर, अगर ये सही है तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या प्रूफ किया? हमने ये प्रूफ किया कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर, ये प्रूफ कर दिया। अब हमें कंटेनमेंट प्रूफ करना है कि वन स्पेस इज कंटेन्ड इनटू अदर। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि आप नल स्पेस ऑफ टी इज कंटेन्ड इनटू नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये हो रहा है तो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं इन दोनों की सहायता से कि एन टी इज इक्वल टू एन टी स्क्वायर। लेकिन इसे भी प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ करने का सिद्धांत वही है। आप क्या कर सकते हैं, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लीजिए नल स्पेस ऑफ टी में और प्रूफ कर दीजिए कि वो एन टी स्क्वायर है भी, तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे? लेट x बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी। ठीक है, आपको पता है कि x बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी, तो क्या इसकी डेफिनेशन होती है नल स्पेस ऑफ टी की? दिस इंप्लाइज t ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, आपका एम क्या है? अगर x बिलोंग्स टू एन टी स्क्वायर है तो t स्क्वायर x भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं t स्क्वायर चाहिए तो एक काम हम कर सकते हैं, इसमें t से ऑपरेट कर देते हैं दोनों साइड। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे?
टी ऑफ x इज इक्वल टू टी ऑफ 0। आपको पता है टी ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहां से क्या मिला आपको, टी स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। टी स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है कि x बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, x belongs to nt, this implies x belongs to nt square. So from here we got the conclusion that null space of t is subset of null space of t square. अब अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दें और इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दें, तो 3 और 4 की सहायता से हम ये कह सकते हैं कि null space of t is equal to null space of t square, right? That is, तो एक ऑप्शन आपका तो सही हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो यहां पे आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमने क्या प्रूफ किया है, एंटी इक्वल टू एंटी स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमने इनका डायमेंशन भी प्रूफ किया है, साथ ही साथ ये भी दिखाया है कि नल स्पेस ऑफ टी इज कंटेन्ड इनटू नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शंस की ओर चलते हैं, उसमें क्या करेक्ट है, तो उसके लिए पहले से मिटा देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब दूसरे ऑप्शंस की ओर, कौन से और दूसरे ऑप्शंस करेक्ट है इसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ऑप्शन बी ये भी करेक्ट हो सकता है, देखते हैं कैसे करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कहता है, रेंज टी इक्वल टू रेंज टी स्क्वायर। ओके, हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, रैंक टी इक्वल टू रैंक टी स्क्वायर। एंड व्हाट इज रैंक टी, रैंक टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज टी, राइट। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन थिंग इज डायमेंशन, रैंक टी इज इक्वल टू रैंक टी स्क्वायर, ये आपको दिया गया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि डायमेंशन ऑफ range of t is equal to dimension of range of t square, right? Main thing is that अभी मैंने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था कि अगर हमें range t equal to range t square प्रूफ करना है, जो कि ऑप्शन बी है आपका, तो उसके लिए हमें इनके डायमेंशंस तो पहले सेव करने होंगे। डायमेंशंस आर इक्वल बाय द गिवन कंडीशंस, बस एक ही चीज बची हुई है, कंटेनमेंट, कि वन ऑफ द सबस्पेस इज कंटेन्ड इनटू अदर। अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो रेंज टी स्क्वायर है, रेंज टी स्क्वायर ये सब स्पेस है, रेंज टी स्क्वायर इज कंटेन्ड इनटू रेंज स्पेस ऑफ टी, ठीक। इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ करते हैं। हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, हम ये प्रूफ करेंगे कि आर टी स्क्वायर इज कंटेन्ड इनटू आर टी। ओके, तो इसको प्रूफ करने का वही तरीका है, हमें रेंज ऑफ टी के डेफिनेशन पता होनी चाहिए और एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे रेंज ऑफ टी स्क्वायर में, मान लेते हैं वो एलिमेंट क्या है, वी है। Okay, so let V belongs to RT square, range of T square. हमें क्या प्रूफ करना है कि V belongs to range T, V belongs to range T। range T की डेफिनेशन मैं साइड में एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि अगर T from V to U जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए समझने के पर्पस से बना रहा हूँ, जैसे V है, ये U है, ये T है, ठीक है। T from V to U अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि V belongs to range T, मान लीजिए कि रेंज टी यहाँ पे आएगा आपका और v कोई एलिमेंट है रेंज टी का, तो इसके लिए कोई एलिमेंट u मिलेगा v का यहाँ पे, कि आप कह सकते हो कि t ऑफ u इज इक्वल टू v, मतलब v की एक प्री इमेज मिल रही है हमें यहाँ पे u, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ लिखा v belongs to range t square, तो हम कह सकते हैं we will get some u belongs to v such that, क्या हम कह सकते हैं, this implies what we can write कि t square u is equal to v for some u belongs to v by the definition of range of by the definition of range t, correct? Okay, यहां से हम नेक्स्ट क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, t square u को हम क्या लिख सकते हैं, t of u equal to v कह सकते हैं। t of u भी v का ही एलिमेंट होगा, देखिए t from v to v है, तो हम चाहे तो t of u को लिख सकते हैं w belongs to v, यहां पे भी ये भी लिख सकते हैं। दिस implies t of w is equal to क्या लिख सकते हैं, v, ठीक है। अगर हम ऐसा लिख पा रहे हैं जहां w v का एलिमेंट है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इससे लास्ट ये देखिए, इससे आपको ये कंक्लूजन मिलता है, दिस implies v belongs to range space of t। तो हमने लिया था v belongs to range t square और हमने प्रूफ कर दिया क्या, v belongs to range of t। तो इसका मतलब क्या हुआ, this implies what conclusion we can draw, range of t square is contained into range of t, ठीक है। और आपके पास इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है कि डायमेंशन ऑफ रेंज t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज t स्क्वायर, और आपने यहाँ पे क्या प्रूफ किया कि रेंज ऑफ t स्क्वायर इज कंटेन्ड इनटू रेंज ऑफ t। फ्रॉम 1 and 2 व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ कि रेंज ऑफ t इज इक्वल टू रेंज ऑफ t स्क्वायर, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
तो आपके पास ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया। अब हम ऑप्शन 3 और 4 की ओर देखेंगे कि इनमें कौन से करेक्ट है। सारे करेक्ट हैं कि कोई ना कोई इसमें रॉन्ग भी है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन। तो उसके पहले से क्लियर कर देते हैं। Okay, so let's move to the next option. The next option is null space t intersection rt equal to 0. तो हमें ये चेक करना है क्या intersection of these two subspaces is 0। तो इसे चेक करने का वही यूजर तरीका है। क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, say v belongs to null t intersection rt। अगर वो v 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो 0 है। ठीक है, तो लेट्स डू इट। लेट v belongs to nt intersection RT where V is an arbitrary element। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि ये V सिंगलटन 0 है। अगर ऐसा है तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, नहीं होगा। ठीक, अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, V belongs to anti intersection RT implies V belongs to null space of T and V belongs to range space RT। अब क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में तो हम इनकी डेफिनेशन ही लगा सकते हैं, इसके बाद ही देख सकते हैं क्या हो पाएगा। ठीक है, हमें पता है कि अगर V बिलोंग्स टू NT है तो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, T ऑफ V विल बी 0। चलिए ठीक है, एक इंफॉर्मेशन तो ये है। V बिलोंग्स टू RT है, तो अभी भी हमने डिस्कस किया था रेंज की डेफिनेशन। V बिलोंग्स टू RT, दिस इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं कि some u will exist such that T of u is equal to v। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर somehow हम ये प्रूफ कर पाए कि T of u is 0 then my v is 0 and the option 3 will be correct। तो कुछ कोशिश करते हैं करने की, एक काम करते हैं, T से ऑपरेट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, दोनों साइड में। तो from 2 अगर हम ये लिख दें T of u is equal to T of v। आपको पता है T of v क्या है, देखिए यहां से 0 है तो यहां पे आप लिख दोगे ये हो गया। यहां से क्या मिलता है, दिस इंप्लाइज व्हाट यू गॉट, T square u is equal to 0। अब T square u equal to 0, इससे क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, this implies what we can say u belongs to null space of T square, right? This implies what we can say u belongs to null space of T square। आपने देखा अभी आपने प्रूव भी किया हुआ है कि नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ टी। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ टी। तो क्या हो गया आपका, u बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी, इट मींस t of u equal to 0। दिस इंप्लाइज व्हाट यू गॉट, t of u equal to 0। शायद हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर ये हो जाए तो हमारा काम बन जाए। तो आप अगर इसको इक्वेशन नंबर कुछ दे सकते हैं, मान लीजिए 3 ही दे देते हैं यहाँ पे। तो जरा इस इक्वेशन से और इक्वेशन से क्या कंक्लूजन मिलता है, देखिए tu equal to 0 implies v equal to 0, right? This implies v equal to 0। अगर आपका v जो है 0 हो गया, जो कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट था नल t और rt के इंटरसेक्शन में, तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू सबस्पेसेस आर 0। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, सो व्हाट वी कैन ड्रॉ, व्हाट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ, दिस इंप्लाइज नल स्पेस ऑफ t intersection RT is equal to singleton 0। So option 3 is also correct। यहाँ मैं क्वेश्चन में आपसे पुट कर रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस, ठीक है, मतलब आपके पास वेक्टर स्पेस V है, उसके दो सबस्पेसेस हैं W1 and W2। तो आपको पता है कि V is the direct sum of W1 and W2 if V equal to W1 plus W2 means V is the sum of W1 and W2 and intersection of these two subspaces W1 and W2 is equal to 0। तो यहाँ पे एक चीज तो आपने प्रूफ कर लिया, नल इंटरसेक्शन RT equal to 0। फिर अब क्वेश्चन होता है क्या हम V equal to, मैं साइड लिखता हूँ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं V equal to NT plus RT। अगर आप इस गिवन कंडीशन के तहत ये भी कर पाते हैं तो आप ये कह पाएंगे कि V is the direct sum of null space of T and RT। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, अगर आप इसे कर पाएंगे तो आप मुझे बताइएगा, और कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन पे हमारा ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है। अब हम ऑप्शन 4 की ओर जाते हैं कि ऑप्शन 4 करेक्ट है कि नहीं। ठीक, अगर करेक्ट नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऑप्शन 4 इज रॉन्ग, देन यू हैव टू प्रोड्यूस वन एग्जांपल, वन काउंटर एग्जांपल इज इनफ टू से दैट या दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो अगर आपको ऐसा एग्जांपल प्रोड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढना होगा जिसके लिए रैंक और रैंक t स्क्वायर दोनों सेम हो बट नल स्पेस ऑफ t इज नॉट सिंगलटन। ठीक है,
एग्जांपल बनाते हैं, एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे जिसका रैंक टी और रैंक टी स्क्वायर दोनों ही सेम होगा बट नल स्पेस टी इज नॉन जीरो। अब आप ये पूछ सकते हैं कि आप कैसे ऐसे सोच पा रहे हैं। तो देखिए, आपको अगर सीखना है लीनियर अलजेब्रा या आपको कोई भी सब्जेक्ट सीखना है, ठीक है, तो आपको बेसिक्स के साथ साथ क्वेश्चंस करने होंगे। आप जब क्वेश्चंस करने लगते हैं, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, आप जैसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके माइंड में बस जाएगा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा था, इसकी रैंक टी स्क्वायर थी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके नल स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो कुछ एग्जांपल्स आपके मन में बस जाते हैं और उसका आप यूज जो है ऐसे एग्जाम्स में कर लेते हैं, सडनली आप प्रोड्यूस कर पाते हैं काउंटर एग्जांपल्स। तो ऐसे दिव्य ज्ञान नहीं होता है। फिलहाल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, लेट टी फ्रॉम आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं, कैसे, टी ऑफ ए बी दिस गोज टू 0, बी, ठीक है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किए, आप प्रूफ कर लीजिएगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई डिफिकल्टी आएगा तो आप पूछ सकते हैं। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे हम पहले देखते हैं इसका नल स्पेस क्या है, ठीक है। तो पहले दिखाएंगे कि इसका नल स्पेस जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो नल स्पेस निकालने का तरीका क्या है, नलिटी यू हैव टू फाइंड आउट। तो वही पुराना अप्रोच कि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं नल स्पेस ऑफ टी में, देखते हैं क्या होता है, क्या कंडीशन मिलती है। तो डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, ऑल दोस एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट टी ऑफ ए बी गोज टू 0, 0, ठीक है। नल स्पेस के लिए डेफिनेशन के तहत ऐसे एलिमेंट आर स्क्वायर के जिनके लिए टी ए बी इक्वल टू क्या हो जाए, 0, 0 हो जाए। फिर देखते हैं क्या मिलता है कंडीशन, मतलब those AB belongs to R square such that TAB कैसे डिफाइंड है, 0, B, 0, B is equal to 0, 0। मतलब ये क्या करता है, A जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसको 0 कर देता है और सेकंड वैल्यू को एज इट इज रख देता है, T ऐसे डिफाइंड है, ठीक। तो यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से मिलता है कि AB belongs to R square such that B is equal to 0, ठीक है। बट ए में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ए फ्री है, ए कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि हमारा जो नल स्पेस टी वो कैसा दिखता होगा, बी मस्ट बी 0, तो a, 0 टाइप से दिखता होगा, ठीक है। a, 0 सच दैट a बिलोंग्स टू r, या हम इसमें a बाहर ले लें तो हम कह सकते हैं और नल स्पेस इज द स्पैन ऑफ 1, 0। मतलब नल स्पेस ऑफ टी जो है वो 1, 0 से जनरेटेड है, सिंगल है, नॉन जीरो है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये 1, 0 जो है ये नल स्पेस ऑफ टी जो है इसकी बेसिस फॉर्म करेगा, इसमें एक ही एलिमेंट है। तो आप यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू 1 एंड नल स्पेस टी इज नॉन जीरो, राइट। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज dimension of null space of T is equal to 1, null space of T is not equal to 0। और अगर dimension of null space T is equal to 1 है तो इसकी rank T क्या होगी, rank T आप बता सकते हैं क्या होगी, rank T होगी 1 होगी। कैसे होगी rank T 1, अभी भी हमने डिस्कस किया था रैंक नलिटी थ्योरम से। अभी तक हमने क्या किया, हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल लिया, T फ्रॉम R स्क्वायर टू R स्क्वायर, जो इस तरीके से डिफाइंड था, और ये शो किया कि नल स्पेस ऑफ T इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सिंगलटन 0 नहीं है। इसकी नलिटी निकाली जो कि आई 1 और रैंक T भी निकाली 1 आ गई। अब हम क्या करिए, दिखा दें कि रैंक, इसकी रैंक ऑफ T स्क्वायर जो है वो भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ T इक्वल टू रैंक ऑफ T स्क्वायर हो जाएगा, बट नलिटी इज नॉन जीरो, ठीक है। तो बस इतना ही शो करना बचा रह गया है कि रैंक ऑफ T स्क्वायर इक्वल टू रैंक ऑफ T। तो पहले हम देख लेते हैं भाई इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में T स्क्वायर क्या है। तो यहां से हमें ये भी सीखने को मिलेगा कि अगर T ऑफ AB डिफाइंड है तो T स्क्वायर निकालते कैसे हैं, ठीक। तो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये देखिए, हम आपको यहां से आप ये भी सीख सकते हैं कि कैसे हम T AB दिया है तो T स्क्वायर AB कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो T स्क्वायर AB निकालते हैं, T AB is defined like that 0, B, then T square AB is what, T square AB is equal to nothing but it is T of AB, right। T of AB क्या करता है, ये A जो है, जो पहला एलिमेंट है उसको 0 पे लेके जाता है, और जो B है B is written as it is, ठीक। तो इसी को फिर इस पे ऑपरेट कर देते हैं। कैसे T of AB डिफाइन था, ये A की जगह पे 0 आ गया और B की जगह पे as it is। तो हम जब फिर से T of 0 भी निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 की जगह as it is, ये 0 तो 0 होना चाहिए, 0 है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, और B की जगह B as it is आ गया, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज T of AB। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि T square is equal to T, right। और T square equal to T है, this implies what happened, rank of T square equal to
rank of t. So we got one counter example of this problem कि आपके पास आपने एक ऐसा linear transformation define किया जिसका rank of t square is rank of t but null space of t is non-zero. तो इसका मतलब ये कह सकते हैं this option is wrong. So option 4 is incorrect. Okay. तो ये था complete discussion इस प्रॉब्लम के बारे में. होपफुली कि आपको समझ में आया हो. अगर कोई डिफिकल्टी है, कोई कंफ्यूजन हुआ हो आपको या कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में भी कुछ टाइप कर सकते हैं. मोस्टली मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ. एंड यस, इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया.